Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की। भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, लेकिन लगातार आशंका है जब ये आईपीओ आ रहा था उसके पहले से और आईपीओ लिस्ट होने के बाद से कि क्या ये निवेशकों को निराश करेगा। और ये चिंता इसलिए है, ये आशंका इसलिए है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में नए निवेशकों ने पैसा लगाया है और अगर वो निराश हो जाते हैं तो ये बाज़ार के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, ये बाज़ार के लिए बहुत चिंताजनक खबर होगी। लेकिन इस बात पे आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव ऑफ़र। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट और उसके ज़रिए अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं और यूपीआई मैंडेट देते हैं तो लिस्टिंग के बाद उसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करने पर जो ब्रोकरेज आपको लगती है उस पर आपको मिलेगा 2000 रुपये तक का कैशबैक। ये ऑफ़र शेयर्स की लिस्टिंग के 15 दिनों तक ही वैलिड होगा, तो देर मत कीजिए, जल्दी कीजिए। इसको 5 पैसा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिस वक्त आप उस लिंक को क्लिक करेंगे वहीं अपने नियम और शर्तें पढ़ना मत भूलिएगा। और अब आते हैं वापस एलआईसी पर। एलआईसी का शेयर आज पहली बार, जो एलआईसी का शेयर जहां गिरा है, गिरते गिरते जहां 949 रुपये उसका इशू प्राइस था, वहां से गिरते गिरते वो अब पहुंच गया है 777 रुपये 40 पैसे। 800 रुपये के नीचे जाके बंद हुआ है और पहली बार ये मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी उसके जितने शेयर हैं बाज़ार में या कंपनी के पास, कुल मिला के उनकी जो कीमत होती है वो 5 लाख करोड़ रुपए से नीचे आ गई है। आज की तारीख में यानी सोमवार को 4,91,000 करोड़ के मार्केट कैप पर एलआईसी का शेयर बंद हुआ है। 15% से ज़्यादा की गिरावट इसमें आ चुकी है, बल्कि 18% की गिरावट है लिस्टिंग से लेके अब तक। ये कोई मामूली बात नहीं है, ख़ास तौर पे जो नया आदमी जिसने पैसा लगाया है उसके पैसे में से अगर 17-18% खिसक गया हो तो सोचिए उसकी क्या हालत हो रही होगी। और अगर वो इस उम्मीद में इस बाज़ार में आया था, इस उम्मीद में उसने एलआईसी में पैसा लगाया था कि इसमें तो लिस्टिंग में पैसा बनने वाला है, इसमें तो जल्दी कमाई होने वाली है, तो और सोचिए उसके दिल की हालत क्या होगी। एलआईसी के जो शेयर्स हैं 17 मई को लिस्ट हुए थे, आज मुश्किल से 20 दिन हो रहे हैं और 20 दिन के अंदर 3 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं और ये हाल आप देख रहे हैं उसका। तो सिर्फ 4 दिन ऐसे रहे हैं इस पूरे दौर में जब ये शेयर बढ़कर बंद हुआ, यानी पिछले दिन जहां बंद हुआ था वहां से ऊपर बंद हुआ है। बाकी हर रोज़ ये पिछले दिन के मुकाबले नीचे जा रहा है, यानी गिरावट हो रही है इसमें। और गिरावट की जो कहानी है वो बड़ी ख़तरनाक है, तरह तरह के विचार आ रहे हैं इस पर। एक तरफ ये विचार शुरू से आप सुन रहे हैं कि साहब लंबे दौर में इस कंपनी में घाटे होने का कोई डर नहीं है, नुकसान का कोई डर नहीं है, लेकिन लंबा दौर कब होगा, कितना होगा, पता नहीं है। भारत के पूर्व वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, यानी जो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे, सुभाष चंद्र गर्ग, उन्होंने हाल में कह दिया कि साहब ये तो जिस भाव पे इशू हुआ है उससे आधे दाम पर इसका सही भाव था और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे शेयर वहीं जा रहा है। इसी तरह के विचार कुछ अन्य ब्रोकरेजेस ने भी इसके बारे में व्यक्त किए हैं। ये सब माहौल ख़राब करने में, लोगों को डराने में, घबराने में और दाम गिराने में भूमिका निभा रहे हैं। और अभी पिछले हफ्ते जो रिजल्ट आए हैं उसमें इसने सालाना प्रॉफिट में, जो नेट प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, उसमें 17% की गिरावट दर्ज की। तिमाही मुनाफे में 2410 करोड़ रुपए का इसका मुनाफा हुआ मार्च क्वार्टर, यानी जनवरी फरवरी मार्च के महीने में पिछले साल के इसी समय के मुकाबले ये 17% कम था। जबकि प्रीमियम इनकम इनकी जो थी, जो आप लोग एलआईसी प्रीमियम भरते हैं उससे जो कमाई होती है वो 17.9% ज़्यादा थी। 1.4 लाख करोड़, 1,40,000 करोड़ रुपए लोगों ने प्रीमियम के तौर पर एलआईसी को दिए, जबकि पिछले साल उसी 3 महीने में 1,20,000 करोड़ रुपए ये रकम थी। और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, ध्यान रखिएगा, जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको ये शेयर 60 रुपये सस्ता मिला था बाकी लोगों के मुकाबले। इसलिए जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन वो थोड़े फ़ायदे में थे, लेकिन अब कोई फ़ायदे में नहीं है। न पॉलिसी होल्डर,
न पुराने जो स्टाफ और न रिटेल इन्वेस्टर, जिनको भी डिस्काउंट में मिला था वो सारा डिस्काउंट भी धुल चुका है, ये नीचे जा चुका है। और इसीलिए अब चिंता और बढ़ रही है। और ये चिंता अगर इसी तरह बढ़ती रही, हालांकि आज की तारीख में भी आप बाज़ार में देखें तो लोग होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं, कह रहे हैं संभाल के रखें, बचे रहें। लंबे दौर के निवेशक हैं जो, उनके लिए अच्छा रास्ता ये होता है ऐसे में कि वो नीचे गिरने पे कुछ और ख़रीद कर अपना पोर्टफोलियो बढ़ा लें, एवरेज कर लें। लेकिन मेरी अपनी राय सरकारी कंपनियों के बारे में अच्छी नहीं है। मैं सरकारी कंपनियों से बचता रहता हूं। क्यों? क्योंकि सरकार कब किस कंपनी में क्या खेल कर दे पता नहीं है, कब उससे पैसा खींच ले, कब उसके मैनेजमेंट को बदल दे, कब उसका मार्केट बिजनेस मॉडल चेंज कर दे। ये बहुत मुश्किल काम है, इसलिए सरकारी कंपनियों से बहुत लोग दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपने LIC में पैसा लगाते समय लंबे दौर की सोची थी तो इस वक्त उसको बेच देना एक फ़ैसला हो सकता है। लेकिन ये फ़ैसला करने से पहले अपने भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा, उसके बिना फ़ैसला मत कीजिएगा। हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है। एक ही शेयर एक ही भाव पर किसी एक आदमी के लिए महंगा और किसी दूसरे आदमी के लिए सस्ता हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।